छोटी रानी का पुत्र था, उसका नाम रखा गया उत्तम, और जो बड़ी रानी का बच्चा था उसका नाम रखा गया ध्रुव। लेकिन एक ही बाप के बच्चे और एक के लिए सिंगनियों के दूध आ रहे हैं और एक बच्चा मैया की सूखी हड्डियों को चूस रहा। तो दोनों बालक ये धीरे धीरे 5-5 वर्ष के होते। तो बच्चों में बड़ा प्रेम था, बच्चों में बड़ा प्रेम था। तो एक दिन ये छोटी रानी का बच्चा उत्तम आया है और ध्रुव से कही, भैया क्या इसी झोपड़ी में रहते हो? ध्रुव बोले हाँ। और तुम्हारी मैया? बोले मैया भी इसी झोपड़ी में रहती हैं जब महलों के कौवा मारती हैं। और तुम्हारे पिता? सो ध्रुव चुप रह गए, क्योंकि ध्रुव को यही नहीं पता कि मेरा पिता कौन है, क्योंकि 5 वर्ष का हो गया, किसी ने गोदी में ही नहीं लिया। ध्रुव बोलो भैया हमें जी तो पता हो कि मेरी मैया तो है, लेकिन पिता का नहीं पता। तो उत्तम बोले अगर तेरा पिता नहीं है तो आज तू मेरे संग खेल में चल और मैं अपने पिता से तुझे मिला कर के लाऊंगा। मेरे भाइयों, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे और उत्तानपाद की कचहरी में जब पहुंच गए हैं तो दोनों बच्चे देखने में बड़े सुंदर थे। और बच्चे तो किसी के हो, बच्चे छोटे सबके अच्छे ही होते हैं। राजा उत्तानपाद ने देखा कि दोनों बच्चे हैं मेरे, और मैं छोटी रानी के बच्चे को तो सुबह शाम गोद में लेता ही हूं, लेकिन बड़ी रानी का बच्चा 5 वर्ष का हो गया, मैंने गोद में न लो। सो देखो राजा ने गद्दी से उतर के और ध्रुव को गोद में लेकर के और ध्रुव को गद्दी पे बिठा दिया। लेकिन चुगला चूक तू है नहीं, गाय को चै रोए। राजा की सभा में एक चुगला बैठा था और चुगला ने देखा कि जो राजा बनेगा वो तो जमीन पे है और काग बिडानी का लड़का महाराज की गोदी में। चुगलन ने देश बिगा दो महाराज। परीक्षित जी आपने नाम सुना होगा हरदौल का। ये हरदौल 2 भैया थे, हरदौल और जुझार सिंह। ये ओरछा के रहने वाले थे, वीर सिंह के पुत्र थे। जब हरदौल की मैया खत्म हुई थी ना, तो उस समय हरदौल की उम्र केवल 2.5 साल की थी। तो माताओं, उस मैया ने मरते समय हरदौल की भाभी की गोद में डाल गई थी और कह गई थी कि बहू आज से ये तुम्हारा देवर नहीं है, आज से तुम्हारा पुत्र है। तो भाभी ने हरदौल को पुत्र के समान पाला था और हरदौल ने भाभी को मां के समान समझा था। लेकिन जुझार सिंह का रिश्ते का एक चाचा था, चुगला था, और वह चाचा ने ऐसी आग लगाई, जुझार सिंह से कहा कि तेरी औरत और हरदौल के अवैध संबंध है। तो एक बात तो जुझार सिंह ने फटकार दिया, ओ चाचा मेरे भोले भाले भैया पे दोष मत लगाओ, मेरा भैया सतयुगी है, मेरी भाभी को मां मानता है और उसकी भाभी उसे पुत्र मानती है। लेकिन परीक्षित जी कहने सुनने से दीवार भी चल जाती है। चुगला ने कान भरे तो परिणाम क्या हुआ कि जुझार सिंह ने अपने भोले भाले भैया को जहर देकर मर दिया था। चुगला से सावधान। और भाइयों बताया है चुगला चूक तो है नहीं, गाय को चैरो
भाइयों, बिल्ली रंग स्वभाव न बदले कथा भागवत रोज सुनइयो। कथा कबहू नहीं हो चंदन मलिया गिर के पास लगइयो। चुगला से कितना सुंदर दूध था।